मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कूदती क्यों नहीं है? कूद जाना, कितनी बेगैरत है, कूद क्यों नहीं रही है? कूद जा। नहीं, मुझे प्यार हुआ, पबजी से प्यार हुआ, फलाना से प्यार हुआ, चूरन वाले से प्यार हुआ, कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ। हो भी सकता है कि इस हमले में सीमा हैदर का हाथ हो। इसको भक्तों की भाभी को उठाकर फेंको ना, सीमा हैदर को। सबसे पहले उस भक्तों की भाभी सीमा हैदर को उठाकर फेंको। बेशर्मी को आप बहादुरी का नाम बिल्कुल भी मत दे। ये अय्याशी का लास्ट लेवल है कि एक अय्याश औरत वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, तो वो भाभी जी बनी है। लेकिन ये स्पाई जासूस है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। और फिर तो पाकिस्तान जो है तुम्हारा समझाना हो गया ना, तुम्हारा समझाना हो गया, क्योंकि सीमा तुम्हारी भाभी है। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आई है सीमा हैदर केस की, जिसको मैं अभी आपको पूरे डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। आपको तो पता ही होगा ये सीमा भगोड़ी किस तरह से नापाक हरकतें करती है, झूठ बोलती है, कितना ड्रामेबाजी करती है। अब इसके ऊपर सरकार की गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, यानी पाकिस्तान जाने की तलवार लटक चुकी है। अब इसको जाना होगा पाकिस्तान। इसी वजह से इस औरत ने फिर से ड्रामेबाजी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस औरत को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि ये अब हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन होने वाला है सरकार की तरफ से और पुलिस इसको बॉर्डर पार कराकर पाकिस्तान भेजेगी बहुत जल्द। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि सीमा हैदर हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये एक जासूस है, एजेंट है, इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए ताकि हमारे देश में और कोई घटना ना हो। इस भगोड़ी की वजह से, इस भगोड़ी की वजह से भारत के अंदर अश्लीलता फैल रही है और ये जो भगोड़ी झूठ बोलती है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस की सारी पूरी डिटेल के साथ खबर मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले जो इनको खाली करो, उनको खाली करो। भक्तों की भाभी को उठाकर फेंको ना, सीमा हैदर को। सबसे पहले उस भक्तों की भाभी सीमा हैदर को उठाकर फेंको। वो आतंकवादी पाकिस्तान से यहाँ पर आकर घुस गई है और यहाँ के सारे खुफिया राज वहां पर दे रही है। एक आतंकवादी औरत पाकिस्तान के बलोचिस्तान से इलीगल तरीके से नोएडा में रह रही है, इस सरकार को नजर नहीं आ रहा। भक्त भाभी जी वो हराम की औलादे पैदा करके यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, तो वो भाभी जी बनी है। सबसे पहले पिछवाड़े पे लात मार के सीमा हैदर को पाकिस्तान रवाना करा जाए। सीमा हैदर ने हमला करवाया क्या? सीमा हैदर ने हमला करवाया है? हो भी सकता है इसने राजदियों, अबे हिंदुस्तान में यहाँ पर हो भी सकता है कि इस हमले में सीमा हैदर का हाथ हो। इसको पाकिस्तान फेंका जाए ताकि एक 302 शिकारों खसकम जहां पाक कि ये भी यहाँ से दफाओ और पाकिस्तान को भी पहलगाम के अंदर सीमा हैदर कैसे हमला करवा सकती है? अबे बावले बेवकूफ इंसान, कहाँ से पढ़कर आए हो, कहाँ से इतना ज्ञान लाते हो? अबे जासूस सुना है, जासूस क्या होते हैं, मुखबिर क्या होते हैं? जब से ये भारत में आई है, भारत में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। कभी ये जासूस पकड़ा जा रहा है, कभी वो जासूस पकड़ा जा रहा है। एक आतंकी औरत इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रही है और भक्तों की बच्चों की नाजायज माँ बन रही है और भक्त करे भाभी जी सीमा हमारी भाभी है, तो इस भाभी को मारो लात और पाकिस्तान रवाना करो। क्या लग रहा है कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की जासूस है? तो तुम्हें नहीं लगता इलीगल तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पर आ गई, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, और भक्तों की जो है भाभी बनकर रह रही है और नाजायज बच्चे पैदा कर रही है? तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान की जासूस है? राष्ट्रवादी महिला है, कहा जा रहा है, नहीं, कट्टर सनातनी बन गई है, हिंदू बन गई है। हाँ, तो फिर नहीं, जब वो सनातनी बन गई है तो फिर तो आपस का मामला है। फिर तो पाकिस्तान जो है तुम्हारा समझाना हो गया ना, तुम्हारा समझाना हो गया, क्योंकि सीमा तुम्हारी भाभी है तो पाकिस्तान की वो बेटी है, तो तुम्हारा समझाना हो गया। फिर क्यों चिल्ला रहे हो? लात मार के इसको कौन है कि अपने मुल्क को समझा कर आए? बाज आ जाए पाकिस्तान अपनी हरकतों से, अपने बाप को समझा कर आए, अपने भाइयों को समझा कर आए, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सचिन मीना जो है वो कह रहे हैं कि इलाज कर देंगे पाकिस्तान का अगर हम आ गए तो। अबे वो चूसा आम क्या इलाज करेगा? उसको तो खुद अपना इलाज की जरूरत है। वो चूसा आम क्या इलाज करेगा? तो ये सब ड्रामेबाजी है। मैंने कहा ना, यही वो लोग हैं जहां पर आपको इन्हीं मुद्दों पे लगाकर आपको भटकाया जाता है कि एक अय्याश औरत जिसकी मोहब्बत का फोल्डर भरने को तैयार नहीं। मुझे प्यार हुआ, पबजी से प्यार हुआ, फलाना से प्यार हुआ, चूरन वाले से प्यार हुआ, कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ। पाकिस्तान की हजारों ऐसी कहानियां हैं जो बता रही हैं कि इसको कभी पबजी वाले से प्यार हुआ, कभी सब्जी वाले से प्यार हुआ, कभी कोल्ड ड्रिंक वाले से प्यार हुआ, कभी चिप्स वाले से प्यार हुआ, लेकिन इसको प्यार नहीं हुआ तो औरत के किरदार से नहीं हुआ। औरत का किरदार क्या है? अरे मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत का नाम यह है कि जब आप मोहब्बत करते हैं और आप फिर एक जीवन साथी चुनते हैं,
तो उसके बाग को आप हरा भरा करते हैं, उसके साथ रहते हैं, एक समाज बनाते हैं, अपना परिवार बनाते हैं। ना कि परिवार बनाने के बाद आप कहते हैं कि 4 बच्चों के बाद मुझे प्यार हुआ। उसको प्यार नहीं कहते, उसको ठरक कहते हैं, अय्याशी कहते हैं, बदकिरदारी कहते हैं। और इसकी वजह से हिंदुस्तान ही की नहीं, दुनिया की हर औरत रडार पर है। आज शरीफ भाई अपनी बहनों के मोबाइल में अगर मोबाइल हाथ में देखते ना तो पूछते हैं कि कहीं देखते कि कहीं हमारी बहन पबजी तो नहीं खेल रही, कहीं लूडो तो नहीं खेल रही, किसी लड़के से नैन मटक्का तो नहीं करे। हर शौहर इनसिक्योर है। जब वो ऑफिस जाता है हिंदुस्तान का शरीफ मर्द, तो वही इसी डर में रहता है कि कहीं सीमा हैदर जैसा तो हमारी बीवी नहीं करेगी। तो ये बेशर्मी को आप बहादुरी का नाम बिल्कुल भी मत दें। ये अय्याशी का लास्ट लेवल है कि एक अय्याश औरत जो 4 बच्चों के बाद भी भागकर, और किसके साथ आई? अरे वो गधा है, गधा जिसको गधैया मिलने को तैयार नहीं थी, मतलब जिसकी शक्ल देखने को दिल नहीं करे। और ऐसा लगता है वो सचिन बिल्कुल जैसे कुपोषण का शिकार, जैसे वो किसी ज़माने में यहूदी रहे होंगे जब फिलिस्तीन गए होंगे, बिल्कुल जैसे खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला। और अभी तक 2 साल इस सीमा के आगोश में, 2 साल से भी मेरे ख्याल से भूखा प्यासा ही है, अब भी से खाना नहीं मिला। क्योंकि सीमा जिस मकसद से आई ना, वो सचिन के लिए नहीं आई, वो मोहब्बत के लिए नहीं आई, वो हिंदुस्तान को बर्बाद करने आई है, हिंदुस्तान के राज देने आई है। और रिजल्ट के तौर पर आपने देखा कि कश्मीर में किस तरह पहलगाम हादसा हुआ। राशन खा जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुलाम हैदर कहता है कि मेरे बच्चों को वापस करवाओ, क्योंकि वो मेरे 4 बच्चे नाबालिग हैं और उनको कुछ नहीं पता। और बाकी वो हिंदुस्तान की सरकार को अगर सीमा हैदर से इतना ही प्यार है, गुफाओं की नाजायज औलाद हर एक की वो भाभी बनने को तैयार है, तो कम से कम पाकिस्तान के जो 4 बच्चे हैं जिनको इलीगल तरीके से यहाँ पर रखा है, उनको तो लात मार के पाकिस्तान भेजो ना। क्यों 4 बच्चे? नहीं, क्यों नहीं लात मारो? अरे जब माँ, चुप रहो, जब माँ जासूस है तो वो भी तो बच्चे माँ से सीख रहे होंगे ना, वो तो उससे भी स्लीपर सेल बनेंगे। अरे हनुमान चालीसा तो वो भी पढ़ते हैं जो मस्जिदों में हमले करते हैं, हनुमान चालीसा तो वो भी पढ़ते हैं जो कावड़ लेकर मस्जिदों और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। ये हनुमान चालीसा जय श्री राम का मुझे वो मत देना, क्योंकि इन चीजों को लोग अब गलत इस्तेमाल करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप किसी मुल्क की सरहद में इलीगल तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। सचिन तो आज के टाइम में शाहरुख खान बना हुआ है, लोग तुम जैसे लोगों का, भक्तों का शाहरुख खान बना हुआ है ना, शाहरुख खान भक्तों का बना हुआ है। मैंने कहा ना कि ये तमाम लोग जो है ना, ये जो सारे गुफाओं की नाजायज औलाद हैं, ये विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी करें। अदरवाइज सीमा हैदर को कोई भी हिंदुस्तानी पसंद नहीं करता। किस्म का नैरेटिव लेकर सेट कर रहा है जो इंसानियत के दुश्मन है। ये सारे के सारे वही हैं जो ये आरएसएस वाले, और आरएसएस जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, ये कभी भी मुल्क के इत्तेफाक, इत्तेहाद और हिंदुस्तान के डिसिप्लिन के लिए काम नहीं करती, वो तोड़ने की बात करती है। तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं आरएसएस की सपोर्ट से भारत में आई। यही वजह है कि नेपाल का जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। सीमा हैदर बकौल इन लोगों के वाया नेपाल आई, तो वाया नेपाल वो आई और उत्तर प्रदेश की किसी भी सीमा पर इस सीमा हैदर को नहीं रोका गया। तो सवाल तो बनता, सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि हिंदुस्तान जो इतना सक्षम मुल्क है, दुनिया में डंका बजता है, एक इलीगल तरीके से पहले दुबई गई, फिर नेपाल आई, और ये 4-5 बच्चों को लेकर कैसे आई? ये सवाल बनता है कि किन लोगों ने सपोर्ट करा, वो कौन लोग हैं, वो सरकारी लोग हैं, वो एजेंसियां हैं, वो आरएसएस है, कौन लोग हैं जिन्होंने सीमा हैदर को भारत में लाने में मदद करी? आपको कौन सा सीमा की ज्यादा फिक्र है, वो जो कश्मीर से लगता है या वो जो सचिन से लगता है? देखिए, मुझे अपने भारत की सीमाओं से मोहब्बत है, अपने भारत की सरहदों से मोहब्बत है। इसकी जैसी सीमाएं बहुत कुर्बान, ठीक है, लेकिन ये स्पाई जासूस है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। और अगर नहीं भी है, सरकार के नहीं भी है, तो क्या वजह है कि सरकार सब चीजें देख रही है। जो लोग वीजा लेके पाकिस्तान से आए उनको तो डिपोर्ट करा दिया। अभी वाघा की आप ऐसी तस्वीरें हैं कि जहां पर निकाह करके हिंदुस्तान लड़कियां आई हैं, उनके 1-1 साल के बच्चे हैं जो उनके शौहरों के साथ है, वो रोती बिलखती पाकिस्तान डिपोर्ट हो गई, जो लीगल तरीके से आई हैं। और ये इलीगल तरीके से भारत आई है, पैसे की भरमार है, हिंदुस्तान के में चैनल बनाकर अय्याशियां कर रही है, लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक सनसनी बना दिया जैसे नामालूम पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आके इसने कौन सा किला फतह करा। सीमा हैदर इतनी खूबसूरत तो है, मतलब खूबसूरत है तो हराम काम करेगी? खूबसूरत तो नहीं, अच्छा आपके नजर में हलाल काम है ना, तो आप लोग भी मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है, और सीमा हैदर को देखकर इसी पैटर्न पे नामालूम कभी नेपाल से कोई आएगा, कभी बांग्लादेश से कोई आएगा, कभी चाइना से कोई आएगा, कभी पाकिस्तान से कोई आएगा, और हो सकता है अफगानिस्तान से भी आए। कोई भी कह सकता हमें प्यार हुआ, सचिन से प्यार हुआ, कभी किसी अर्जुन से प्यार हो जाएगा, और यहाँ पर आकर फिर भारत के ऐसी तैसी लगाएंगे, यहाँ की मुखबिरी करेंगे, यहाँ के जासूस बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सीमा से?
मैं सीमा से कुछ नहीं कह नहीं, मैं तो सीमा से कहूँगी दफा हो जा, खसकम जहाँ पाक, तू कह रही है मैं मर जाऊंगी तो तू मर जा, लेकिन हिंदुस्तान से गारत हो जा, यहाँ से दफा हो जा। कह रही थी हम कूद जाएंगे गाड़ी से। हाँ तो कूदती क्यों नहीं है, कूद जाना, कितनी बेगैरत है, कूद क्यों नहीं रही है, कूद जा। किसी की मोहब्बत को जो है कत्ल करना। नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, जो उसकी मोहब्बत को मोहब्बत करार, बात सुनो पहले बात सुनो, जो शादीशुदा मर्द इसकी मोहब्बत को मोहब्बत करार दे रहा है, वो खुदारा अपनी बीवियों से कहें कि दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत करें और यहाँ से जाए और उनके साथ निकल, बच्चों को भी ले जाएं, हम पूरा खुशी से तालियां बजाएंगे। हाँ, हमारी बीवी को दूसरे मर्द से मोहब्बत हुई, बच्चों के साथ उसको रुखसत करें। अगर आप अपनी बीवियों के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको सही करार दे रहे हैं तो फिर सीमा की मोहब्बत जायज है। कहीं से भी सही नहीं है। नहीं तो आप ही तो करार दे रहे हो, आप बहादुर बता रहे हो, सचिन को बहादुर बता रहे हो, सीमा को बहादुर बता रहे हो। आप एक बार ये नहीं कह रहे कि सीमा हैदर ने एक नाइंसाफी करी, एक औरत की गरिमा नहीं, उससे पहले औरतों के एहसासात की, उनके हिजाब की, उनके एक तरह के उनके यकीन के कातिल है। इसने तमाम औरतों का यकीन तोड़ा है, शादी के बाद घर से भागी है, बच्चों को लेकर भागी, इसकी वजह से हर महिला जो है वो यकीन के रडार पर आ गई, उस पर यकीन बनाना मुश्किल है। जासूस है ये? मुझे तो 90% जासूस लगती है ये। तो तेज बोले कितने परसेंट? 90% सीमा हैदर भारतीय जासूस है, क्योंकि इसने कई वीडियो में ये भी कहा कि हमारे कश्मीर में बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, हमारे कश्मीर में बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं और ये हमला कश्मीर में ही हुआ है। तो कश्मीर तो भारत का हिस्सा है ना। तो मैंने कब कहा कि पाकिस्तान का, तुम क्या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? आपका भी तो दोस्त हो सकता नहीं है। तो नहीं क्यों दोस्त हो सकता है मेरा? मतलब मैं अगर कश्मीर में मेरा दोस्त हो तो मैं कश्मीरी हूँ ना। ये तो गद्दार पाकिस्तान की, इसका दोस्त कैसे हो गया कश्मीर में? इसका भाई सैनिक में भी है, नहीं कैसा पाकिस्तान नहीं रेंजर्स नहीं भाई पाकिस्तान में तो अब तो बिल्कुल ही खतरे का मतलब कोई वही नहीं, अब तो खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए कि एक पाकिस्तानी फौजी की ये बहन है और कह रही कश्मीर में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं। तो ये कश्मीर से अगर दोस्तियां कर रही हैं तो सोचो कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, ये खतरे नहीं। पाकिस्तान से देखो, पाकिस्तान अगर सही सही चलता रहे ना तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह की खुराफात करता रहेगा, हमारे मामलों में इंटरफेयर करता रहेगा, अपने यहाँ की ये बाजारू औरतों को यहाँ पर ट्रांसफर करता रहेगा, तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, इस पर तरस आता है कि वो इस तरह की औरतों को इस्तेमाल कर रहा है जासूसी के तौर पर, बिल्कुल निचले लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा अहमद रिजवी साहब ने बताया कि सीमा हैदर एक आतंकवादी है। सीमा हैदर ही जो है हमारे देश में हमला करा रही है, इसे तुरंत जेल के अंदर डाला जाए या इसे जो है यानी पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। दोस्तों, इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।